साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, बड़ी दुखदाई की बात है, नगर सैनिक होमगार्ड संस्था पर जो भी कानून, काले कानून थे, ब्रिटिश सरकार के थे और भारत सरकार के थे या दोनों सरकार के मिलत थे, वो हमने बार बार भारत सरकार को अवगत किया गया और आज़ाद भारत की भी बात किया गया और सभी तरह की देखा हमने। अगवे प्रदेश के कानून होमगार्ड नगर सैनिक के अलग थे, केंद्र शासित के अलग थे और विंग बॉर्डर के अलग थे और बॉम्बे एक्ट 1947 लगाया। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, पूरे भारतवर्ष में काफ़ी रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से खूब कोशिश किया अब हमारा स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो, 365 दिन प्रतिदिन ड्यूटी मिले, 60 साल तक सेवा दिया जाए और हमें 5-10 वर्ष के बाद निकाला न जाए। गलती मस्ती सबकी होती है, हमारे से हुई है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार नाम लिया था होमगार्ड और पुलिस वाले और फिर छोड़ दिया, अब वो सन तो मेरी याद नहीं है, लेकिन माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी को एक लेटर डाला था और उस लेटर में 22 का है शायद वो 2022 का, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा था मॉडल होमगार्ड बिल 1965, रूल्स 1999, वो आज भी है और वो हम सरकार को भेजा भी है, फिर भी भेजेंगे। तो संघर्ष तो आपने किया है और सरकार को भी दबाने की बहुत कोशिश करी, भल्ला भाई हो मानिए और कोई हो, अब जो समान वेतन का जो से रुबू खोलने की कोशिश करी लेकिन नहीं खुला। तो ये सब बात गुजरात फिर 14वां सम्मेलन में भी आई और समान कार्य समान वेतन का जजमेंट तो सरकार भी सोच रही है कि इसमें क्या किया जाए। समय भी दिया था 4 महीने का, वो 4 भी पूरा हो गया, 2 महीने ऊपर भी चले गए। तो साथियों, इस तरह की बात है, हमारी किस्मत में था नहीं, हम तो उम्र ज़्यादा होगी, पर काफ़ी योद्धा लोग हैं, उनकी सबकी लिस्ट है मेरे पास और मुझे पता है वो हमारे यूनियन में हो या ना हो और वो महिला यूनियन में हो या ना हो, हमें सब कुछ पता होता है। पता है आज भी दिल्ली में मुझे लग रहा है साहब सिंह काफ़ी जानकार है, हमारी बात भी होती रहती है। कुछ लोग तो ऐसे एक दूसरे का बहाना लगा देता है, भाई साहब सिंह महासचिव बनेगा, वो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। साथियों, हमने सबसे जन जन से बात करनी चाहिए जो इस देश की लड़ाकू एकता में थे, जो ये चाहते थे अगर हमारे नाम हो, हमारे नाम, ये टुकड़े टुकड़े हुए, उनमें आज भी जिंदे हैं कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ कोरोना में गए, कुछ उम्र हो गई, कुछ ने छोड़ भी दिया। अभी मेरी जो पुराने धुरंधर नेता है वो 100 बचे होंगे मुश्किल से और सब भगवान के प्यारे हो गए और ये भी हो जाएंगे। मैं साहब सिंह बोले हम भी हो जाएंगे। तो साथियों, सब बात को छोड़कर हमें सरकार ने अंग्रेज़ों के कानून लगाए और वो कानून थे वो हमारे संस्था के आज़ाद भारत में कच्चे बना दिए, संविधान से हमें वंचित कर दिए। हमारे पास टाइम आया 1965 का। 1965 में आया था कि भाई इनको होमगार्ड जवानों को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए, एक संस्था बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया। 1966 में हुआ, वो आपके आगे हुआ। उसके बाद ऐसे करते छोटे मोटे चलते रहे, फिर आया 2006 में
चाहे पोप लीला हो चाहे कैसे, उसमें भी आया था कि भाई अगर होमगार्ड का बजट बताया जाए कितना खर्च आता है तो हम उसको परमानेंट कर सकते हैं। गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल। तो ऐसे एक दो चांस आए। 1984 में विशेष स्तर पंजाब में बनाए, 1965 में अंडमान निकोबार में बनाए। बाकी संघर्ष बहुत अच्छा किया, सभी को किया साथियों, सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद है। आज भी मैं ये कहता हूँ सब मिल के चलो, एक दूसरे से बात करो, टुकड़े टुकड़े में बट के तो यही नुकसान होगा जैसे हुआ है। और हम और साहब सिंह तो मरेंगे जब तक करेंगे जी, मर जाएंगे शमशान भूमि में चले जाएगा जब छुट्टी है। साहब सिंह भी काफ़ी पुराना है, मैं भी काफ़ी पुराना हूँ, और ये कोई बात नहीं, कोई रोड से लड़ा, कोई कोर्ट से लड़ा, कोई मंत्रियों से लड़ा, पढ़ा भी लिखा भी, सब सामने आई, सब बात हमने करके भी देखा साथियों। और साथियों अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नए नए लोग हम जोड़ने चाह रहे हैं, नए नए जवान भी जोड़ने चाह रहे हैं। अभी कुछ कॉन्फ्रेंस किया था, करते रहेंगे और हम जोड़ते भी रहेंगे। अगर किसी की इच्छा हो इसमें सोशल सेवा करने का तो आपसे बताया, बार बार मोबाइल नंबर बताया गया है, आप अपने उस मोबाइल नंबर पे संपर्क करें और वो जवान करें जो निकाल रखे हैं नौकरी से, वो जवान करे जो रिटायर 60 साल 58 साल होकर रिटायर घर आ गया, वो जवान करे जिसको ये चिंता है कि भाई संस्था को उठाना है, आगे आना है नेता सुभाष चंद्र के तर्ज पर, झांसी वाली रानी की तर्ज पर, और बहुत से माननीय स्वर्गीय सरदार पटेल जी, लौह पुरुष, कितना कार्य किया। रजवाड़े 500 700 रजवाड़े जो भी थे, 500 थे, 11 थे, वो सब जोड़े गए। ऐसे जोड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। और अभी हमारे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुत कम पुराने लोग 2 हैं और सब 60 से नीचे हैं। और इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग तो ख़ास तौर पर झारखंड से कुछ ना कुछ उम्र नहीं देखते, अपने माँ बाप की भी नहीं देखते, मेरे तो क्या देखेंगे, खस्सड़ है, बूढ़ा है, इस तरह की बात कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन उसको करने दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों हम इस बात को भी हम देख रहे हैं, अगर हमारे मान लो कितने भी आदमी हों, कितने पुराने हैं, पुराने आदमी तो वैसे आपको बार बार बताया कि शेष ही नहीं बचे तो आएंगे कहाँ से, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते रहते हैं और हमने भी पूरा ध्यान दिया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो नए आदमी पदाधिकारी बनाया है, नंबर 1 डॉक्टर चंद्रपाल, कम उम्र है, मुझे लग रहा है 40 के आसपास होगी। इसको भी वरिष्ठ अधिकारी बनाया गया है। कुमारी पार्वती तेता छत्तीसगढ़ से है, काफ़ी कम उम्र है, 34-35 साल है। और इसको कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता को बनाया गया है, जिसके मोबाइल नंबर 9399806564। इसकी भी काफ़ी उम्र कम है। रोमन मेजुनीर, ये भी 40-45 के आसपास है। कमेका दास, ये 50 का हो चुका। मामा अभी से नहीं हुआ, 60 से कम है।
55-54 शायद हो ही गया, मुझे लग रहा है। नरेंद्र भी कम है, ये भी 50-52 का है। ठाकुरदीन कम है, ये भी एक वरिष्ठ नेता है। कप्तान सिंह 60 का होगा, ये सोशल सेवा कर रहा है एसोसिएशन में। संतोष 52-53 का, श्रीमती संतोष कुमारी। एक हमारी यूनियन में तो नहीं है, गहलोत महिला है, उसने भी आज दर की ठोकर खा रही है, रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ। बहुत कम उम्र में वो निकाली गई थी और आज तक दर की ठोकर खा रही है। क्रांतिकारी नेता है। प्रेमपाल यादव 52 साल का है, क्रांतिकारी नेता है, बहुत संघर्ष किया। हेमराज जम्मू कश्मीर का है, इसने भी काफ़ी संघर्ष किया और अभी 60 का नहीं हुआ है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा उम्र का तो बस एक दैया जी है, एक आध और होंगे मुश्किल से, 2 ही आदमी हैं। तो लोगों को क्या दर्द है इनको, ये अपने आप दैया जी को जब चाहेंगे, जिस दिन आप हटाकर खुद बन जाएंगे। दुनिया को क्या ज़रूरत है जब ऐसे और धुरंधर के नाम है जो आगे बताए जाएंगे। कुछ आदमी गुप्त भी चल रहे हैं, कुछ महिला गुप्त भी चल रही है, जो रात दिन इसी चक्कर में रहते हैं कि भाई इसका समशयोग शब्द समाप्त कैसे होगा, हमारा ये क्या है, समशयोग शब्द समाप्त होकर, चार्टर का समाप्त होकर, और हमें एक कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो। और साथियों, स्वर्गीय जो हमारे ध्यान में है, स्वर्गीय रामकृपाल दिल्ली का है, शारदा दिल्ली का है, स्वर्गीय शारदा दिल्ली का है, और स्वर्गीय श्रीमती मुन्नी आगरा की। ये 5-7 कुछ ध्यान में नहीं है। ये नेता सब बहुत पुराने हैं, पुराने से चल रहे थे और आज भी ये चल रहे हैं। और ज़्यादा पुराने थे 1998 के, 97 के, उनमें से कोई एक आधी शायद जिंदा है, बाकी सब भगवान के प्यारे हो गए या घर बैठ के चारपाई पे। अभी तो बहुत कम रह गए। और साथियों, ये संघर्ष छोड़ना नहीं है। दुनिया कोई कुछ कहे, किसी की मत सुनो, सरकार की सुनो। अब क्या बोल रहा था, क्या अंग्रेजों का कानून बोल रहा था, कब ख़त्म हुआ, कब हुआ, जो बोले उस पर डिस्कस करो। तो साथियों, ये बात तो मैंने काफ़ी आपको सुझाव देने थे, पर ये बात भी थोड़ी छोटी ज़रूरी थी। कोई लोग कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एकता से हमारे है, तो एकता नहीं बनी तो भाई टुकड़े में लड़ाई लड़ लो, और इससे क्या करेगा। दैया जी को कोशिश करी, सबसे हाथ पाक जोड़ा, कोई कुछ शर्त रखता है, कोई कुछ शर्त रखता है। तो अभी सर्वा कुमारी पार्वती देता है, जैसा भी काम करेगा वो उसके ही सरे जाएगा। दैया जी तो भाई इतना भाग दौड़ भी नहीं कर सकता। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।